मित्रों, आज के भौतिकवादी युग में कुछ परेशानियां हर एक के साथ में कुछ न कुछ तो लगी ही रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम उन समस्याओं से कैसे निपटें, ईश्वर की शरण में रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें और उन समस्याओं के दूर होने का ईश्वर से प्रार्थना करें। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें स्वयं अपने आप कुछ कर्म करने पड़ते हैं और बिना कर्म किए उसका फल नहीं मिल पाता है। प्रार्थना भी कीजिए और कर्म भी कीजिए। जैसे कहा गया, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो मन से, कर्म से और वाणी से कार्य होने चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। प्रायः हमारे पास में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं, तो माताओं बहनों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रायः ऐसी माताएं बहनें ये कहती हैं अपनी समस्या लेकर के आती हैं कि गुरुजी, हमारे पति जो है वो किसी दूसरी महिला के संपर्क में हैं, उनका कुछ ऐसा संबंध बना हुआ है, उसकी वजह से वो हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमसे मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और घर में सही ढंग से नहीं रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी वो कहती हैं कि बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और उन पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। या कभी वो शिकायत करती हैं कि अभी 2 महीने 3 महीने हमारी शादी के हुए हैं और उनका इस तरीके का कार्य ये ठीक नहीं है। 2 के बीच में किसी तीसरे का आ जाना, ये है, पहले तो बड़ा प्रेम होता है, फिर 2 के बीच में तीसरा आ जाता है तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है, परिवार सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। ऐसी परेशानियां बताते हैं और ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है 2 के बीच में किसी तीसरे के आ जाने के कारण। तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप किसी ऐसे कार्य में संलग्न न हों कि जिससे घर में वातावरण जो है वो दूषित हो जाए और लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी रहे और शांति भंग हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जो ये करना है, तो कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं, टोटके टाइप के, या पूजन पाठ ऐसा करना पड़ता है, वो उससे फ़ायदा होता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है और ना ही अंधविश्वास में हम बढ़ावा देते हैं, ना हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके करने से ये जो 2 के बीच में तीसरा कोई आ जाता है तो वह हट जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है और दोनों पति पत्नी के बीच में जैसे पहले प्रेम था वैसे ही प्रेम फिर बन जाता है और गृहस्थी सही ढंग से चलने लग जाती है। इसके लिए कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर हम सार्वजनिक उन प्रयोगों को कर देंगे तो उसमें वास्तव में जो लोग हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वास्तविकता न बता करके, सही ढंग से न कार्य करके कुछ गलत तरीके से प्रयोग करेंगे। हालांकि ये प्रयोग अगर गलत तरीके से किया जाएगा, किसी दूसरे के उसमें किया जाएगा, तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और उससे उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है और वह कार्य कष्टकारक हो जाता है। इसलिए इस जो उपाय को हम बताएंगे वो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उस उपाय को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और यह है, इसमें ऐसा है कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ में इसको करें और पति तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, ऐसा विश्वास मन में रखें और ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। तो देखिएगा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल होंगी। तो ऐसा है कि इसके लिए हमारे जो नंबर हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे इस विषय में वार्ता और क्या कार्य करना है, कैसी पूजा क्या करनी है, यह आप जान सकती हैं। उस विषय में हम आपको बतलाएंगे। यदि ऐसा है कुछ तो यह प्रयोग आप कर सकती हैं। और जब पति किसी अन्य स्त्री के माया जाल में फंस गया हो तो पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इससे पराई स्त्री के जाल में फंस जाने से वो उसमें अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना विवेक भी कुछ भ्रमित हो जाता है और घर में कलह का संकट बन जाता है। और इसलिए ऐसा करने के लिए आप हमसे इस प्रयोग को जानने के लिए
आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि ये समस्या शीघ्रातिशीघ्र दूर हो जाए और आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपकी गृहस्थी सफल तरीके से चले। धन्यवाद।